मेरा नाम कुंदन हुआ, बिशुंदू परसा जिला मंत्री हूँ जम्मू जिला का। जी, अब किस उत्सव में ये मौके पे आप? आज हनुमान जन्म उत्सव है, आज हनुमान जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने ये आज शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया। पूरे युवा साथी लोग रोड पे जब निकले तो उसमें तो बहुत बाधाएं आई। पहले SDO साहब के यहाँ जाइए, फिर थाना जाइए, फिर CO साहब के यहाँ जाइए तो आपको अनुमति मिलेगी रूट पे निकलने का। उन्होंने सारा प्रोसेस पार करते हुए आधार कार्ड दिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सारा हम लोगों ने प्रोसेस किया। उसके बाद जो हमारा रूट था बाईपास है, जो कि बिना विवादित स्थान है, कोई विवाद नहीं है, फिर भी इस रूट में हम लोग को रोक दिया। पता नहीं क्या कारण है, नहीं कारण है। और कई बच्चों से धक्का मुक्की प्रशासन के द्वारा किया गया। और अगर इस विषय में अगर किन्हीं को बोला गया तो उनके द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है कि आपके ऊपर जो है FIR कर देंगे, उनका मुकदमा करने का, फंसाने का जो है धमकी दिया जा रहा है। हर एक कार्यकर्ता को फंसाने का धमकी दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अभी इस रूप से नहीं दी। कौन धमकी दे रहा है? पदाधिकारी दे रहे हैं, अनेक पदाधिकारी है यहाँ पे, कई हैं जो SI है, SHO है, सभी लोग के द्वारा किया जा रहा है। उतने तो सभी का नेम प्लेट लगा हुआ है नहीं, सभी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। अरे भैया आप बोल देते ना शोभा यात्रा नहीं निकालना, ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। अब खुल के बोल देते, नहीं हम निकालते। कल आप कहिएगा कि लाउड स्पीकर नहीं बजाइए। अभी रामोत्सव आया, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं निकलने दिया गया, जो कि परंपरागत से निकलता आ रहा है। अखाड़ा किस चीज को कहते भैया, मुझे पता ही नहीं। SDO साहब ने किया, जगह मना कर दिए, नहीं निकालिए। हथियार का प्रदर्शन मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है, उसमें क्या परेशानी है? आज से नहीं, सदियों से ये हो रहा है, लेकिन बंद हो गया। क्या मैं उन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ, क्या अभी 2 महीने में जो है मुहर्रम है, क्या पदाधिकारी में हिम्मत है कि एक भी तलवार उसके कार्यक्रम में नहीं हो? हाँ, किसी पदाधिकारी का दम नहीं हुआ होगा। क्या वो मेजोरिटी में है, उनकी बात को यहाँ से लेकर सदन तक सुना जाता है। हम हिंदू हैं, कमजोर हैं, कोई नहीं सुनते। SDO साहब से DM साहब, मैडम, कोई नहीं सुनते। अभी आप क्या बोल रहे थे कि लगने लगा हिंदुस्तान में? सही बोल रहे हैं। चाहिए क्या रूट है, कोई पाकिस्तान में हम जा रहे हैं? क्या रूट हम लोगों ने मांगा? बाईपास रूट मांगा, जो कभी विवादित नहीं। अब विवादित क्या भैया, ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी है सुरक्षा मुहैया करना। कुछ नहीं हो रहा है। नीमा से जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हिंदू मोहल्ला होकर निकलता है, उसको भी रोक दिया जाए। नीमा में वो लोग घूरे, हम लोग हिंदू मोहल्ला में घूरेंगे, वो लोग मुस्लिम मोहल्ला में घूरेगा, कहानी खत्म हो गया। तो 2 रंग की नीति अपनाता है, एकदम हो रहा है 2 रंग की नीति। प्रशासन विफल है हर कार्यक्रम में, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, कुंदन पर FIR कर दो, जेल भेज दो, यही हो रहा है। अभी कुछ SI थे, धक्का मुक्की करने लगे तो केस कर देंगे, कर दीजिए। किसको टारगेट कर रहे हैं? बिशुंदू परसा हिंदू समाज को टारगेट कर रहा है, और किसको टारगेट कर रहा है? बिल्कुल हिंदू समाज को टारगेट कर रहा है। हो गया, बोल ही दिया। क्या हो रहा है ये सब? नहीं, आज तो हनुमान जन्मोत्सव पर जो है आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर के आज एक शोभा यात्रा भगवान प्रभु श्री राम के लेकर के निकाली गई थी। और ये रूट चार्ट लगता है 3-4 दिन पहले श्याम जी ने दिया था आवेदन। और रूट चार्ट जो है, जो जाने का जो शोभा यात्रा का जो पथ संचलन है, वो सीधे गौशाला से लेकर के पुरानी बाजार होते हुए, थाना चौक होते हुए, अटल बिहारी चौक, महाराजगंज होते हुए, कचहरी चौक, और कचहरी चौक से होकर अतिथि पैलेस, महाराजा मैसौड़ी चौक होते हुए, पुनः भोजन कला होते हुए पुरानी बाजार होकर के फिर समाप्त गौशाला में होना था। और ये लगातार पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग जब भी पथ संचलन में चलते हैं तो ये प्रक्रिया लगातार रहती है। पता नहीं इस बार क्यों ऐसा किया गया है कि यहीं पे अभी, हालांकि हम लोग को भी SDO साहब और SHO साहब क्या प्रशासन का मनमानी? आश्वासन क्या है? मनमानी तो कह सकते हैं। मैंने रूट चार्ट जब किया गया था, अभी एक इसी पे आ गया यहाँ पे कि भाई यहीं से वापस लौटना है, तो ये एक बार की बात नहीं है ना। यहाँ का मरने में जम कर रखने, जब लगातार हम सब मिल करके जितने भी सनातन धर्म के जो भी पथ संचलन या तो शोभा यात्रा निकलता है, तो यही रास्ता है कि यहाँ से अतिथि पैलेस होते हुए, मैसौड़ी होते हुए जगमग कला जाती है। लेकिन अगर इस बार अगर ऐसा किया गया, पता नहीं, हमारी SDO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी परेशानी कारण हम सब जो है यहाँ से रूट वापस कर रहे हैं। फिर भी हमसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है, प्रशासन कमजोर है क्या? नहीं, प्रशासन मैं बोलना चाहूँ, प्रशासन द्वारा हम लोग का रूट दिया गया था, अतिथि प्लेस मसौड़ी चौक, खैरा मोड़ जो है पूरा शिव मंदिर में स्थापन का, लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि कचहरी से आप लोग वापस चले जाइए।
इतना तो फोर्स है, फिर क्या दिक्कत हो गया? ये प्रशासन ने बताया क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लोग बताया नहीं, बस यही तो रूट आपको तो रूट चार्ट मिला होगा ना, कागज? अभी दिए हैं हम लोग, अभी बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग को रूट चार्ट कुछ नहीं दिया, हम लोग आवेदन पहले दिए थे। अरे तो जुलूस निकालने से पहले आपको रूट चार्ट नहीं मिला? हम लोग आवेदन दिए थे, बोला कि सुबह में लाइसेंस मिल जाएगा आप लोग, लेकिन सुबह में नहीं मिला। हम लोग को रास्ते में बोला कि आपका रास्ता यहीं तक खत्म होता है। अभी कौन आपको कागज देने के लिए आया? कि हम लोग 12 तारीख अभी को आवेदन दिए हैं। क्या हम बोला? लोग 1 तारीख को आवेदन दिए हैं, एसडीओ साहब को भी, एसएचओ साहब को भी, हाँ। और उसके बीच में एक भी फोन नहीं आया। न विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी जिले के अधिकारियों को एक भी फोन नहीं आया। और कल रात को थाने से वो फोन आता है कि क्या यात्रा निकाल रहे हैं, ये प्रशासन हमसे सूचना मांगती है। तो हम लोग बोले कि हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो बोले कि आप लोग फिर एक आवेदन दीजिए, आप फिर आवेदन दीजिए। तो फिर माननीय जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर गुप्ता जी आवेदन दिए थाना में, फिर लाइसेंस के लिए पड़ा। बोले फिर यात्रा का जो हम लोग का रूट था, पुरानी बाजार शिव मंदिर से निकलकर बचियार चौक, पुरानी बाजार, थाना चौक, अटल बिहारी चौक, कचहरी चौक के रास्ते, बाईपास के रास्ते अतिथि पैलेस के रास्ते मसौड़ी चौक, मसौड़ी चौक के रास्ते खैरा मोड़ के रास्ते बोधन तालाब चौक, बोधन तालाब के चौक रास्ते आदर्श पीढ़ी मिडिल स्कूल होते हुए, जलाली रोड होते हुए बचियार चौक के रास्ते गौशाला में आरती और प्रसाद के बाद समापन करना था। परंतु इसके बीच में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिस रूट से 2017 से 2017 दंगे के बाद जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं, उसी रूट से हम लोग जाएंगे। क्योंकि प्रशासन कल रामनवमी में हमारे अखाड़ा को प्रतिबंध लगा दिया। अखाड़ा में ना किसी प्रकार के तलवार भाले को चलने दिया और अस्त्र शस्त्र को किसी प्रकार से नहीं चलने दिया। और कुछ विशेष लोगों के शोभा यात्रा में अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है कि यहीं से हम लोग को शोभा यात्रा कहाँ से? कचहरी चौक से, यहाँ से वहाँ पर चल जाना है। कौन बोल रहा है? ये माननीय जिला प्रशासन के एसडीओ साहब है, सीओ साहब है, एसएचओ साहब है। तो वही मना कर रहा है। हाँ, वही मना क्या कर रहे नाम हैं। हुआ आपका? मेरा नाम शुभम तलवार हुआ, हाँ, क्या पद क्या है? गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। ओके, थैंक यू। नहीं, हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ लोगों के द्वारा कल ही उसके लिए पहले एप्लीकेशन दिए थे मुझे निकालना, लेकिन किसी भी तरीके का ये जुलूस का लाइसेंस के लिए नहीं दिए थे। कल दिए हैं जुलूस का लाइसेंस निकालने के लिए, और तत्परता पूर्वक थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी ने रूट का सत्यापन किया। फिर एसडीपीओ और एसडीओ ने रूट का सत्यापन किया, और जो रूट सत्यापित था पहले से रामनवमी के जुलूस का निकालने के लिए, क्योंकि इसको निकालने के लिए कोई जुलूस पूर्व में लिया नहीं गया था, तो उसी रूट पर उसको दिया गया। और ये लोग जो भीड़ थी वो चाह रहे थे कि किसी अन्य मार्ग से भी जाएं, जुलूस के लाइसेंस में जो रास्ता था उस रास्ते पर उनको जाने के लिए बोला गया है। उन लोगों का कहना है कि प्रशासन दो नीति अपनाती है। वो जो मानव में जुलूस निकाला जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, उन लोगों को ठीक रहा जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ दोहरी नीति नहीं, ना तो हमारे कानून में, ना संविधान में, ना हम लोगों के द्वारा भेदभाव करने का कोई नीति है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है, बट इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही होगी। जो भी पहले से लाइसेंस का रूट निर्धारित है, बड़ा सोच समझ करके निर्धारित किया गया होगा। कभी कभी अगर किसी रूट में किसी कारण से अगर कुछ हंगामा हो जाता है, तो फिर हम लोग शांति समिति की बैठक और आपस में विचार विमर्श करके रूट को चेंज भी करते हैं। लेकिन जो रूट निर्धारित है, जो भी जुलूस का लाइसेंस लिए हैं, उनको उसी रूट पे जाना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। हमने कभी भी नहीं कहा है कि आप जुलूस नहीं निकालिए। शांतिपूर्वक जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए ये संवैधानिक अधिकार है उनका, वो निकाल सकते हैं। सब पूर्व से शोभा यात्रा जो निकाली जाती थी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का, मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले इनका रूट जो है ये लाइसेंस नहीं लेते थे, बिना लाइसेंस का निकालते रहे। इस बार पहली बार इन लोगों के द्वारा ये जो हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा है, और लाइसेंस ले करके। तो सर आगे जो जितने भी जुलूस निकलेंगे सब में लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जुलूस निकालने के लिए देखिए, जब भी जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और उसमें मुख्यालय का उसमें जो टर्म और कंडीशन होता है वो भी लिखा हुआ रहता है। लोगों के द्वारा या तो पढ़ा नहीं जाता है। अभी तत्काल में किसी भी तरह का घातक हथियार को लेकर के किसी भी जुलूस में नहीं जाना है। डीजे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, और कोई भी आपत्तिजनक भाषण, वक्तव्य या गाना बजाने पर मनाही है। ठीक।